हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का 10 नंबर का चैप्टर। कौन सा है? बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हमें क्या करना है? हमें प्रैक्टिस सेट 40। कौन सा प्रैक्टिस सेट देखना है? प्रैक्टिस सेट 40 देखना है ना? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। कौन सा? प्रैक्टिस सेट 40 का। इफ रिहाना डिपॉजिटेड रिहाना डिपॉजिटेड 1500 rupees in school fund at 9 PCPA for 2 years, what is the total amount she will get? तो यहाँ पे क्या है, रिहाना ने क्या किया है, 1500 rupees स्कूल फंड में उन्होंने 9 PCPA रेट ऑफ इंटरेस्ट से उन्होंने क्या किया है? डिपॉजिट किया है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो यहाँ पे आपको व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट, तो उन्हें टोटल अमाउंट कितना रिटर्न होगा वो यहाँ पे आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया, रिहाना ने दिया है तो अभी इंटरेस्ट कौन देगा? जो जहाँ पे भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, डिपॉजिट किया है, तो वो रियाना को क्या करेंगे? टोटल अमाउंट वापस करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, पी मतलब प्रिंसिपल कितना है? कितना है? 1500 rupees। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9 PCPA। और टी टाइम कितना दिया है? 2 years। 2 years दिया है ना। अमाउंट आपको निकालना है। टोटल अमाउंट विल बी गेट बोला है ना, तो अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंपली टोटल इंटरेस्ट I इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये क्या? ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। तो इसको हमने I बोल के इंडिकेट किया, I इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। P क्या है यहाँ पे? 1500 इंटू आर क्या है? 9 है, इंटू टी क्या है? 2 है। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100 आ गया, कैंसिल हो गया। देखिए 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 30 इंटू 9 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे ये 0 एज इट इज लिखेंगे। 3 9 जा कितना हो जाएगा? 9 1 जा 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18, 9 3 जा 27 आ गया। तो I इक्वल टू 27 rupees। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? द टोटल अमाउंट, यहाँ पे क्या होगा? टोटल अमाउंट क्या होगा? टोटल अमाउंट P प्लस I। P प्लस I मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल कितना है? 1500 प्लस I कितना हो गया? 270 हो गया। तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 7 is 7, यहाँ पे 5 प्लस 2 7, यहाँ पे 1 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया? टोटल अमाउंट कितना आ गया? 1770 रुपीज आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर रिहाना will get total amount return 1770 रुपीज। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ गया। अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अभी सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 rupees
from a bank at 10 PCPA for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? यहाँ पे क्या किया है, जेठालाल ने क्या किया है, हाउसिंग लोन लिया है, कितने का, 2,50,000 का। तो उन्होंने क्या किया है, उस पर कितना, 10 PCPA रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है फॉर कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो जेठालाल को टोटल कितना अमाउंट बैंक को देना पड़ेगा। व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे एंड टोटल अमाउंट। यहाँ पे आपको ईयरली इंटरेस्ट कितना है वो भी निकालना है और टोटल अमाउंट भी निकालना है। चलिए यहाँ पे पी प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्या, टी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 2,50,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 PCPA और टाइम 5 ईयर्स। हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे 1 ईयर इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट, टोटल अमाउंट। यहाँ पे 1 ईयर का इंटरेस्ट पूछा है। चलिए हमें जो फॉर्मूला पता है वो किसका है, टोटल इंटरेस्ट का। इसको हम कैसे लिखेंगे, आई इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आ गया। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पी 2,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू 5 ईयर्स अपॉन 100। तो A0 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 कैंसल। तो क्या बचा, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50A20, इसका 1 0 और ये 5 हो गया। तो अभी हम A30 एज इट इज़ लिखेंगे, 5 इंटू 5 25, 2 बचा, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12 हो गया। ये क्या है, कितना, टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट मतलब ये कितने साल का है, 5 ईयर्स का है इंटरेस्ट है ना। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, therefore 1 ईयर इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको हम I1 बोल के लिख सकते हैं, आपको समझने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम, ये जो इंटरेस्ट आया है ये कितना है, 5 साल का है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये कैसे, 5 2 ज़ा 10, कितना बचा 2, 5 5 ज़ा 25, ये बाद में ये कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 25 हो गया, ये 0 एज इट इज़। तो ये क्या हो गया, 25 रुपीज़ 1 ईयर का, 1 ईयर आय 1 कितना हो गया, 25,000 रुपीज़ हो गया। टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट, इसको P प्लस क्या करेंगे, हम I करेंगे। I मतलब I वाला कौन सा है, ये ऊपर वाला है ना। तो P कितना है, 2,50,000 और I कितना आया है,
इतना है, 5 years का है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का एडिशन करेंगे। कैसे? A0 ऐड हो गया, ए 3 0 एज इट इज लिखेंगे। बाद में A5 2 + 5 7 आ गया। A1 प्लस कितना हो गया 2, कितना हो गया 3 हो गया ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, देयरफॉर टोटल अमाउंट इक्वल टू 3,75,000 रुपीज़। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे 25,000 rupees and the total amount he returns to the bank is 3,75,000 रुपीज़। हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अच्छे से देखिएगा कैसे लिखा है हमने इसको। क्या क्या है, जेठालाल ने क्या किया है, बैंक से 2,50,000 रुपीज़ का लोन लिया है। उस पर उन्होंने, बैंक वालों ने कितना इंटरेस्ट लगाया है, 10 PCPA फॉर कितने कितने साल के लिए, 5 years के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट आपको निकालना है, ही मस्ट पे एंड टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक, और टोटल अमाउंट कितना वो रिटर्न करेगा वो निकालना है। हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल कितना है 2,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 PCPA, और टाइम कितना है 5 years। तो हम जो टोटल जो फॉर्मूला आई बोल के लिखते हैं वो क्या होता है, टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, और जो ए बोल के लिखते हैं वो भी टोटल अमाउंट ही होता है। तो यहाँ पे हमने टोटल इंटरेस्ट मतलब 5 years का इंटरेस्ट निकाला है ना। तो यहाँ पे हमने वो फार्मूला यूज़ करके निकाला है। अभी ये जो 5 years का इंटरेस्ट आया है उसको हमने 5 से डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा, 1 year का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 year का इंटरेस्ट I1 बोल के लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस I, मतलब 5 year का इंटरेस्ट दोनों मिलके क्या हो जाएगा आपका 3,75,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज़ फॉर 2.5 years of 7 PCPA in a saving bank account. What is the total interest he receiving at the end of the period? At the end of the period वो कितना अमाउंट रिसीव करेगा। क्या किया है, डिपॉजिट किया है, मतलब बैंक में उसने कितना किया है, 85,000 रुपीज़ रखा है, कितने साल के लिए, 2.5 year के लिए। ये क्या है, 2.5 year। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7 PCP है ना। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट आपको बताना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी गिवन दिया है उसको हम लिख के लेंगे। चलिए, यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल कितना है, आर कितना है, और टी कितना है, 85,000 रुपीज़, और क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 PCPA, और ये 2.5 years, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.5 years है ना। तो चलिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है,
टोटल इंटरेस्ट, इसको हम आई बोल के लिखते हैं, है ना। तो P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे P कितना है 85,000 इंटू R कितना है 7 इंटू टी कितना है 2.5 लिखेंगे। तो डिवाइड में 100 आ गया। तो यहाँ पे देखिए, इसको 100 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। तो 8500 इंटू 7 इंटू 2.5 आ गया। अभी देखिए ये जो हम निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8500 इंटू 7 इंटू 25 आ जाएगा। आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये दो ज़ीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए हमने डिवाइड में एक 10 लिया है, तो यहाँ पे भी एक 10 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो निकल के जाएगा। ये ज़ीरो कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे एक ही ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों का क्या करेंगे, अभी ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये 10 लिया था, तो यहाँ पे 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35, 3 बचा। 7 इंटू 8 56, 56 प्लस कितना 3 कितना हो जाएगा 57, 58, 59। तो यहाँ पे 59 आ गया। तो इंटू 25 आ गया। 85 इंटू 7 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7 35, 8 इंटू 5 8 7 इंटू 8 56 प्लस 3 कितना हो जाएगा 59 आ गया। अब इस 59 5 को किससे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 45, 45 प्लस 2 46, 47, 5 इंटू 5 25, 25 प्लस कितना हो जाएगा 29, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 10, यहाँ पे 1 आ गया। 2 इंटू 9 18, 18 प्लस 1 19, यहाँ पे 1 आ गया। 2 इंटू 5 10 प्लस 1 11। तो इसका एडिशन ये 5 ये 7 9 इंटू 9 18, ये 1 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 आ गया ना। का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 14,875। समझ में आया ना। तो यहाँ पे आपका टोटल क्या आ जाएगा 14,875 रुपीज़। ये क्या आपका टोटल इंटरेस्ट। समझ में आया। इसको हम आई लिखते हैं। तो चलिए इसको हम देयरफॉर क्या लिखेंगे, कांत। यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्रीकांत विल रिसीव 14,875 rupees as the interest at the end of the पीरियड, है ना। टोटल उसको कितना यहाँ पे टोटल बोल के लिख सकते हैं। श्रीकांत विल रिसीव 14,875 रुपीज एट एज द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, at a certain rate of interest, the interest after 4 years on 5,000 rupees principal is 1,200 rupees. What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period?
यहाँ पे क्या है, एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years ऑन 5,000 रुपीज़ प्रिंसिपल इज 1,200 रुपीज़। यहाँ पे क्या है, आपको इंटरेस्ट पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम दिया है कितना, 4 साल। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 5,000, उस पर कितना हो जाएगा, जो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहाँ पे 1,200 रुपीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट क्या है वो निकालना है ऑन 15,000 रुपीज़ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड, है ना। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पी दिया है प्रिंस 5,000, टाइम दिया है, पीरियड कितना 4 years, और आई टोटल इंटरेस्ट कितना दिया था आपको 1,200, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, आई कितना है 1,200, पी कितना है 5,000, आर आपको निकालना है, टी कितना है 4 years। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1,200 एज इट इज लिखेंगे, ये 5,000 नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे देखिए ये 4 भी नीचे आ जाएगा, और ये एज इट इज रखेंगे आर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, A0 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 कैंसिल हो गए, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 3 अपॉन कितना बचा 50, 3/50 इक्वल टू आर आ गया ना। तो इसे हम क्या करेंगे, सॉरी हमने यहाँ पे 100 लिखना भूल गए थे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटू 100 आ जाएगा, आ गया ना। तो यहाँ पे 300 अपॉन A50 एज इट इज रखेंगे, तो ये 0 A0 कैंसिल हो गया, 5 6 ज़ा कितना आ गया आर, है ना। तो क्या हो गया, A50 नीचे आ गया, A4 नीचे आ गई, ये 100 यहाँ पे गया, इन दोनों का 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये 100 एज इट इज रखा था हमने, 4 से इसको डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 इंटू 100 कितना हो गया 300 डिवाइड बाय 50, A0 कैंसिल हो गए, तो 5 से इसको डिवाइड किया तो 6। तो आपका जो आर है क्या है, आर इक्वल टू 6 PCPA आ गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, चलिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ पे व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड, है ना। सेम पीरियड मतलब यहाँ पे चलिए लिखेंगे, इफ क्या है प्रिंसिपल आपको और टी, है ना, आर कितना है 6। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम, प्रिंसिपल कितना 15,000 यहाँ पे दिया है ना, और सेम ईयर 4 years, तो यहाँ पे आर कितना है 6 PCPA लेना है। तो यहाँ पे आपको उसके लिए इंटरेस्ट निकालना है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000, तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आपको निकालना है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पी का वैल्यू 15, ये 1000 में है ना, तो यहाँ पे 15,000 इंटू आर कितना है 6 इंटू A4 अपॉन 100, तो A0 कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 150 और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 आ गया। तो यहाँ पे
हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए A0 एज इट इज लिखेंगे। 15 4 जा कितना हो जाएगा, 15 4 जा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे 15 2 जा 30, 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे I इक्वल टू कितना आ गया 3600 रुपीज आ गया ना। तो अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, द इंटरेस्ट कितना मिल गया, किस पे, इस पे कितना, प्रिंसिपल 15,000 पे कितना आ गया 3,600 रुपीज। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। पहले से स्टार्टिंग से देखिएगा कैसे लिखा है हमने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या है, इफ पंकज डिपॉजिट्स 1,50,000 रुपीज इन अ बैंक एट 10 PCPA फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक, है ना। तो यहाँ पे पंकज नाम का एक आदमी है, उसने क्या किया है 1,50,000 रुपीज क्या किया बैंक में उसने डिपॉजिट किया, मतलब बैंक में उसने रखा है। तो उसने क्या किया, उस पे उसको कितना 10% इंटरेस्ट उस पे लगेगा, तो कितने 2 साल के लिए, तो 2 years के जो टाइम है। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट भी निकालना है और विल ही गेट 2 साल के बाद उसको कितना अमाउंट बैंक देगा वो यहाँ पे आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट टोटल इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए पी क्या है, प्रिंसिपल कितना है 1,50,000, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो टी क्या है टाइम 2 years, टोटल आई क्या है टोटल इंटरेस्ट और ए क्या है टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए टोटल इंटरेस्ट आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला है। पी कितना है 1,50,000, इसको यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या हो गया ये 10 है ये 2 है, ये ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा यहाँ पे कितना है 15,000, 15,000 बचा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000 रुपीज़। आई इक्वल टू कितना आ गया 30,000 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट ए इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस आई, जो आई है ये टोटल इंटरेस्ट है, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1,50,000 प्लस 30,000 रुपीज़, यहाँ पे क्या है 1 है ना, यहाँ पे 1 है। तो 1,50,000 रुपीज़ प्लस 30,000 इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 1,80,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पंकज विल गेट रुपीज़ 1,80,000 at the end of the पीरियड। तो यहाँ पे पंकज को कितने रुपीस मिलेंगे टोटल 1,80,000 रुपीज एट द एंड मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। आपने इसको अच्छे से देखा है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 40 कंप्लीट हो गया। आपको ये अच्छे से समझ में आया ही होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप फिर से इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करिएगा, तभी आपको ये फुल जो प्रैक्टिस सेट है वो समझ में आ जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको
जो भी सॉल्यूशन है वो समझ में नहीं आएंगे, है ना। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 40 कंप्लीट हो गया।